की आबादी 40 लाख होगी, मुझे बताएं वो 40 लाख के लिए पुलिस स्टेशन की व्यवस्था कहाँ है, मुझे बताएं कि वो 40 लाख के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था कहाँ है, मुझे बताएं कि यहाँ पे जब 22 माले के टावर बनेंगे तब हम गाड़ियां क्या खड़े करेंगे। नए डीपी प्लानिंग प्रकाशित किए जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रामक होते हुए नजर आ रही है और यह नए डीपी प्लान रद्द करने की मांग करी है। हमारे साथ में पूर्व महापौर मौजूद है ज्योत्सना हसनानी जी, क्या कहेंगे, किस तरह का आंदोलन है ये जन आंदोलन है। मीरा भाईंदर शहर में डीपी प्लान जो विकसित होने वाला है आने के 20 साल के समय में, उसके लिए ये आंदोलन है कि डीपी प्लान में जो कमियां हैं वो सही नहीं है डीपी प्लान। इसके लिए लोगों ने ये आक्रोश आंदोलन निकाला है। यहाँ पे जो झोपड़पट्टियाँ है उसके ऊपर भी गार्डन मैदान दिखाया है, उसी प्रकार बिल्डिंगों के ऊपर रास्ते दिखाए हैं, तो उसमें सुधार होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये डीपी प्लान ही रद्द करना चाहिए और अच्छा डीपी प्लान मीरा भाईंदर शहर के हित के लिए आगे आना चाहिए। हमारे साथ में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता भी मौजूद है। मेहता साहब, किस तरह का आंदोलन किया जा रहा है? मीरा भाईंदर का जो डीपी प्लान प्रसिद्ध हुआ है उसके अंदर कमियां नहीं, बहुत सारी कमियां हैं जो शहरी जनहित में नहीं है। ये पहला क्षेत्र यहाँ पे होगा जहाँ नगर पालिका भी अपने ही प्लान के लिए ऑब्जेक्शन दे रही है। मतलब म्यूनसिपल कमिश्नर ने भी कहा कि बराबर नहीं, जिनके लिए प्लान बना रहे उनको ही पूछा, पता नहीं। हमने देखा ये शहर अंधकार की ओर जा रहा है, इसका भविष्य उज्जवल नहीं है, इसलिए इस डीपी प्लान का विरोध कर रहे हैं। चाहे वो आरक्षण की बात हो, रीडेवलपमेंट की बात हो, झोपड़पट्टी की बात हो, दफन भूमि की बात हो, शमशान भूमि की बात हो, कत्ल खाने की बात हो, पुलिस स्टेशन, ऐसे अन्य मामले जो इन सब चीज़ों से वंचित है, इसके अंदर सुधारना करके नया बनाना ज़रूरी है, नहीं तो शहर आने वाले समय में अंधकार की ओर जाएगा। मेहता जी, आप जिस कत्ल खाने की बात कर रहे हैं, आपकी की सत्ता थी भाजपा की, जब आपने 25,000 रुपये की तरतूद रखी थी उस कत्ल खाने को लेकर। 25,000 में कत्ल खाना तो क्या बैनर नहीं बनता है। मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन नहीं, देश के किसी भी कॉरपोरेशन में जाएंगे तो हेड होता है, हेड के अंदर कुछ ना कुछ पैसे रहते ही है, वो हेड में तरतूद है। 25,000 की कोई कत्ल खाना बनता है, 25,000 बैनर नहीं बनता है, एक बोर्ड नहीं बनता है, 25,000 में कत्ल खाना बनता है क्या? ये खाली गुमराह करने का तरीका है। हमने जब तक था, अगर 25 क्या, हम सरकार में भी थे, केंद्र में भी थे, महाराष्ट्र में यहाँ भी थे, 25,000 क्या 25 करोड़ करते, लेकिन हमें शहर में चाहिए ही नहीं। और उस 25,000 में से 25 पैसा भी कभी खर्च हुआ क्या? कत्ल खाने पर कहीं ना कहीं राजकारण करते हुए नजर नहीं आ रहा। आपकी सत्ता थी, जब आपने विरोध क्यों नहीं किया उसका? अरे मुझे बताइए, डीपी प्लान 17 में रद्द ही हो रहा है, जब अपने आप ही खत्म होने वाला तो उसको रद्द क्या करे? जब मालूम है कि यह आदमी कैंसर से पीड़ित है, ये कल मरने वाला है, तो उसके बारे में क्या सोचना? हमने सोचा था जब नया प्लान आएगा तो सारी चीजें नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर फिर से क्या, इसलिए विरोध कर रहे। आने वाले चुनाव को देखते हुए इस तरह का रणनीति तो नहीं तय की जा रही? चुनाव का इसका कोई लेना नहीं। मैं आपको भी कह रहा हूँ, आप भी पत्रकार हो, ये लड़ाई आपके भविष्य के लिए भी है, क्योंकि नहीं तो आपके बच्चे भी शहर में रहना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप जुने इमारतें में रहते हो तो आपको भी पूरा मकान वापस नहीं मिलेगा। इस तरह की परिस्थिति इस डीपी प्लान में। धन्यवाद। ये थे मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता। इन्होंने आंदोलन किया, आज जन आंदोलन किया, हजारों की संख्या में उस आंदोलन में उनके कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हुए थे। आप देख रहे थे YSR न्यूज में अजीम तांबोली, भाईंदर। की आबादी 40 लाख होगी, मुझे बताएं वो 40 लाख के लिए पुलिस स्टेशन की व्यवस्था कहाँ है, मुझे बताएं कि वो 40 लाख के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था कहाँ है, मुझे बताएं कि यहाँ पे जब 22 माले के टावर बनेंगे तब हम गाड़ियां क्या खड़े करेंगे। हम एक भी नहीं चाहते कि मीरा भाईंदर का एक भी व्यक्ति सुविधा के अभाव के कारण अपना क्षेत्र छोड़े या मीरा भाईंदर छोड़े। इस मीरा भाईंदर के अंदर हर सुविधा हमें वो चाहिए जो बाकी शहरों में, विकसित शहरों में हो रही है, इसलिए हमारी ये लड़ाई है। मैं जब भी मीरा भाईंदर से आता हूँ, इस रास्ते से गुजरता नहीं, क्योंकि ट्रैफिक होती है, शाम को खाओ गली है, भाजी मार्केट है, सब है, एक रास्ते से गुजर नहीं पाते क्योंकि इंतजार था। क्या अब आने वाले 20 साल में हम यही करेंगे क्या? अगर फेरी वाले को हटाया गया तो फेरी वाले पे अन्याय, आपको रास्ता नहीं मिला तो आपको अन्याय, गाड़ी पार्किंग के लिए जगह नहीं मिली तो गाड़ी वालों के लिए अन्याय। अब तो इसे सुधारना होगा ना। क्या मैं कहूं या पुलिस प्रशासन के रोड पे पार्किंग मत करो, तो क्या ये सवाल खड़ा नहीं होगा? ठीक है, हम नहीं करते, लेकिन करेगा ये तो बताओ। क्या ये हमारा सवाल नहीं होगा? कल हम कहे कि फेरी वालों पे कार्रवाई, दंडा लेके उन्हें भगाया जाए, निकाला जाए। और आपको भी कहूंगा, आपका भी ये प्रश्न होगा, उन्हें निकाला, ठीक है, भाजी कहां से खरीदे ये तो बताओ। क्या ये प्रश्न नहीं होगा?
क्या वो फेरी वाले प्रश्न नहीं करेंगे? क्या आपने हटाया ठीक है, लेकिन बैठेगा ये तो बताओ हमें। ये मोदी जी का राज है, हर सामान्य आदमी का, ये भारतीय जनता पार्टी का राज है। हर सामान्य व्यक्ति अंत्योदय योजना निचले दर्जे से लेकर ऊपर तक सभी को सुविधा मिलने का अधिकार है। हम इस इंतजार में थे कि 20 साल बाद जब नया प्लान आएगा कुछ सुधारना करेंगे, हमारे शहर को न्याय देंगे, लेकिन अभी देखा तो प्लान फिर से बनाया गया और प्लान गूगल में बैठ के, घर पे बैठ के बनाया गया। घर पे बैठ के गूगल पे प्लान बनाया गया। मैं दावे की अगर एग्जांपल को इस भाईंदर वेस्ट को कंजेस्टेड करना डिक्लेयर था, ये बिल्डिंग हो चाहे ये बिल्डिंग हो, रीडेवलपमेंट अगर आज करनी हो तो इनको आधे मकान ना मिले, आधे मकान ना मिले। मेरी ऑफिस अगर मैं ऑफिस वापस से बनाऊं तो मुझे आधी ऑफिस नहीं मिलेगी। आज की प्लान वो दर्शाता है। इसका अगर भविष्य उज्जवल करना, अगर आपको लगता है कि हमें घर के बदले आधा घर ना मिले या हमारे बच्चे हमें छोड़ के कहीं और रहने ना जाए, तो हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। मैं झुग्गी बस्ती की भी बात करता हूं। मोदी जी का सपना है कि हर घर को पक्का मकान मिले। अरे भाई थामाना हो साहब जरा। ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता। इन्होंने मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले से मुलाकात की और उन्होंने निवेदन दिया और सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाने के लिए इस तरह का आश्वासन भी मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले द्वारा उन्हें दिया गया। इस संदर्भ में मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। किशोर पाटील नावाचे अधिकारी आहेत, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कॅम्पसमध्ये बसतात, त्यांच्याकडून सदर डीपी बनवण्यात आलेला आहे। डीपी मध्ये काय त्रुटी आहेत त्या महापालिकेच्या अनुषंगाने महापालिकेने कळवले, इतर नागरिकांच्या आलेल्या हरकती सूचना यापूर्वी मेरा भाईंदर महापालिकेमार्फत संबंधित अधिकाऱ्याला कळवले। आज जे आपण आपला मोर्चा किंवा आंदोलन कर्त्यांना घेऊन आला, जे आपल्या भावना आहेत ते राज्य शासनाकडे कळवण्याचं काम महापालिका आयुक्त म्हणून माझ्यावर करण्यात येईल आणि शासनपर्यंत पोहोचवा। एक मिनिट। मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने आज अपना जन आंदोलन करके एक तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाया। अब आने वाले समय में यह देखना होगा जिस तरह से जो डीपी प्लान का विषय गरमाया है शहर में, अब वो रद्द होगा या फिर कायम रहेगा। आप देख रहे थे YSR न्यूज में अजीम तांबोली, भाईंदर। मीरा भाईंदर के सम्मान में, मीरा भाईंदर के सम्मान मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या तकलीफ है, कैसे होना चाहिए, इसमें कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया और इसलिए यह आक्रोश मोर्चा है। यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर में जितनी भी झोपड़पट्टी है, उन कई झोपड़पट्टी में जैसे कि जय अम्बे, गणेश नगर, काशी मीरा से आंदोलन होना जरूरी है और जहाँ